पीएसएल में क्या होता है कि जी जेम्स विंस 100 करता है, 100 करने के बाद उसको मिलता है हेयर ड्रायर। ये रियलिटी है और ये इधर बात खत्म हो गई है। अब क्या हुआ है कि आपको पता है प्लेयर ऑफ द मैच के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी होता है। अब आप सोच रहे होगा जी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कोई होगा उसको तो कोई गाड़ी मिलेगी, उसको तो भाईजान कोई प्लॉट मिलेगा, उसको इतने पैसे मिलेंगे, उसको इतने पैसे मिलेंगे मिलेंगे बट वो आईपीएल में होगा, ऑन दी अदर हैंड आप पीएसएल की बात करोगे तो उधर आपको सिटी 70 मिलेगी, वो 70 चाइना की जो 10,000 की है। क्योंकि कल से सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये भी चीजें नजर आ रही हैं कि जी पीएसएल में 70 मिलेगी। अब इधर से मुझे नहीं पता 70 मिलेगी या क्या मिलेगा, बट उधर 70 खड़ी हुई है कि जी वो बाइक मिलेगी सिटी 70 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को। दोस्तों हमारी इज्जत का कबाड़ा तो निकल चुका है, मतलब जो हरकत हुई है पीएसएल में और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने जो मीम्स बनाई हैं, जो हंसी है पूरी दुनिया उस हरकत पे, वो आप सब ने देखा कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे जा चुका कि हम वैसे तो बड़ा कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ, बट रियलिटी में आपने देख लिया कि पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का स्टैंडर्ड कितना नीचे जा चुका हुआ है, कि इतना नीचे जा चुका हुआ है कि अब तो पाकिस्तानी अवाम भी स्टेडियम में मैच देखने नहीं आती, स्टेडियम बिल्कुल खाली पड़े होते हैं। ये इंटरेस्ट है पाकिस्तानी अवाम का। उसके बाद फिर ये बात खत्म हो जाती है, ये बात इधर खत्म हो जाती है। लेकिन जो हरकत हुई कल के, जो आपको पता है कि जेम्स विंस को जो हेयर ड्रायर दिया गया, उस हेयर ड्रायर के बाद जो मजाक उड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी आप ऐसा कह लो, पीएसएल का भी कह लो, पाकिस्तान का भी कह लो, पीएसएल की क्वालिटी ये जो लगे होते हैं क्वालिटी बढ़िया, कोई क्वालिटी नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी ये है ना कि आपकी लीग में हेयर ड्रायर दिया जाता है तो आप फिर देखो आपकी क्वालिटी क्या है। और क्योंकि हेयर ड्रायर तो पुरानी है, अब एक नई चवल आ गई है। अब वो मैं आपको बताता हूं यार, एक मैं आपको चीज बताता हूं। एक साइड पे आईपीएल में ये जो कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर हैं जिनको पता नहीं अकल क्यों नहीं आती, ये पता नहीं जान के करते हैं या इनको अकल नहीं है या इन्होंने क्रिकेट इतनी खेली हुई है, ये बार बार कहते हैं कि जी आईपीएल की क्वालिटी नहीं है, पीएसएल की क्वालिटी है। तो भाइयों जो आपकी क्वालिटी है ना, मैं आपको बताता हूं। एक साइड पे आईपीएल में प्रियांश आर्या 100 करता है, प्रीति जिंटा उसको गिफ्ट के तौर पे 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस दे देती है कि भाई ये गिफ्ट है तुम्हारा, 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। और 2 करोड़ में पीएसएल में महंगा तरीन प्लेयर भी नहीं बिकता, कम पैसों में बिकता है। चलो 2 करोड़ में पीएसएल में हाईएस्ट जो है वो प्लेयर बिकता है, सही है, जितना प्रीति जिंटा ने जो है वो प्रियांश आर्या को गिफ्ट दे दिया 2 करोड़ का। दूसरी तरफ आप पीएसएल आ जाओ। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है भारत में आईपीएल चल रहा है। इसी के मुकाबले में पाकिस्तान ने पीएसएल खड़ा करने की कोशिश की और पीएसएल के मैच इसी के टाइम पे अपने देश में करवाने शुरू कर दिए। लेकिन जैसा कि होता है पाकिस्तान के अंदर आईपीएल का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। जिस तरह वहाँ पर मैच खेले जा रहे हैं, जिस तरह के खिलाड़ी वहाँ लिए जा रहे हैं, बुजुर्ग खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है, उसी से पता चलता है कि उसके बस की टीम में भी बुलानी नहीं है। दरअसल कोई भी खिलाड़ी वहाँ खेलना नहीं चाहता और अपने मैच वहाँ पर करना नहीं चाहता, क्योंकि भारत में अच्छा खासा पैसा मिलता है। अब इसी के दौरान बात आई इनामों पर, तो हैरानी हो गई सारी दुनिया को देखकर जब पाकिस्तान क्रिकेट लीग के अंदर मोटरसाइकिल 70 सीसी की मोटरसाइकिल, जो कि भारत में तो कोई ख़रीदता ही नहीं और किसी भी देश में चलती नहीं, सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ही चलती है, वो मैन ऑफ द मैच के इनाम के लिए रखी गई। साथ ही कुछ टीम ओनरों ने खिलाड़ियों को हेयर ड्रेसर देकर भी सम्मानित किया। इसको देखकर अब सारी दुनिया में थू थू हो रही है और चारों तरफ इसका खूब हंगामा मचा हुआ है। लोगों ने जब देखा कि एक बाइक रखी हुई है और मैन ऑफ द मैच के लिए, तो हंसी निकल गई और सभी हंसने लगे। दरअसल अभी तो खिलाड़ी किसमें खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी खेल रहे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि आईपीएल के मुकाबले पीएसएल खड़ी करने का चक्कर में पीएसएल बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। अब इसका कोई भविष्य भी नज़र नहीं आता,
क्योंकि अब खिलाड़ियों ने तो भारत का रुख कर लिया है और पाकिस्तान में टूटे फूटे खिलाड़ी ही जाते हैं, वो भी तब जब वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब इस मोटरसाइकिल की कीमत देखकर तो खिलाड़ी भी हैरान है और इस मोटरसाइकिल को देखकर भी हैरान है कि ये हम इतना खेलेंगे और मैन ऑफ द मैच में यही मोटरसाइकिल मिलेगी। दरअसल पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए नहीं है, इस बात को सारी दुनिया समझती है, तभी तो उसने बुजुर्ग खिलाड़ियों को बुलाकर अपने यहाँ पीएसएल का ढोंग रच दिया। दरअसल पीएसएल कोई ऐसी टूर्नामेंट नहीं है जिसमें बड़े खिलाड़ी हिस्सा ले, क्योंकि उनको इनाम की राशि भी इतनी कम मिलती है कि हैरानी होती है। अब ये मोटरसाइकिल जो कि पाकिस्तान में भी नहीं बिकती, इसको खिलाड़ियों को देकर तीसरी करने का काम पाकिस्तानी कर रहे हैं। इसको लेकर अब सारी दुनिया में थू-थू होनी शुरू हो गई है कि जिस तरह उधर मैच हो रहे हैं वो भी एक हैरानी वाली बात है कि बुजुर्ग खिलाड़ी खेलते हैं और जनता मैच देखने ही नहीं आती। असलियत में जनता कहाँ से आए, किसको देखने आए? कोई खिलाड़ी तो ऐसा है ही नहीं जिसको देखने के लिए आ सके, ना कोई मैच ऐसा है कि जिससे पब्लिक को लाया जा सके। सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही खेल रहे हैं जिनको पहले ही पाकिस्तान में देखना बंद कर दिया गया है। अब इनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई डिमांड नहीं है, ना ही कोई इनको देखना पसंद करता। ऐसे में भला पीएसएल कहाँ से लाएगा पैसा? इसी बात को देखते हुए अब विशेषज्ञ भी इस बात को कहने लगे हैं कि पीएसएल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं दिखता। इसका तीसरी शायद इसी टूर्नामेंट के बाद हो जाए, अगर इसके बाद नहीं होगा तो नेक्स्ट में हो जाएगा। अब खिलाड़ियों को जैसे इनाम ये दे रहे हैं उससे तो पता चलता है कि उनकी हालत कैसी है। दरअसल ये मोटरसाइकिल वहाँ पर एक आम मोटरसाइकिल है जो बेहद ही आम आदमी रखते हैं, इसीलिए इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। ये मोटरसाइकिल ऐसी है जो गरीबों के लिए बनाई जाती है, जिसमें 70 सीसी का इंजन लगाया जाता है। अब भला विदेशी खिलाड़ी इसको लेकर विदेश में कहाँ जाएंगे? इस बात को लेकर भी अब सारे पाकिस्तान में खूब थू-थू हो रही है। दरअसल ये पीएसएल आईपीएल के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठी है। आईपीएल जहां अरबों खरबों के इनाम खिलाड़ियों को देती है, वहीं पर पीएसएल ये छोटे छोटे इनाम बांटकर अपनी इतिश्री कर रही है। अब इसको लेकर खूब मजाक और चारों तरफ बातें हो रही है। इसके लिए पाकिस्तानी बोर्ड को अपना मुँह दिखाना भी मुश्किल हो गया है। आगे आप वीडियो देखें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला कि पाकिस्तान सुपर लीग सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है। सर हमारे पास भी तो फॉरेनर प्लेयर्स आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान तक महदूद कैसे हुई ये लीग? देखिए हमारे पास फॉरेनर प्लेयर्स वो आ रहे हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इंडिया मोस्टली बाय करता है जो कि लाइक करंटली अपनी टीम की तरफ से लाइक बहुत खतरनाक परफॉर्म कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क देख लें, सेंटनर देख लें, बहुत बड़े लाइक ऐसे बैट्समैन बॉलर स्पिनर्स हैं जो कि लाइक पाकिस्तान की लीग को खेलने जरूर आ रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं भाई, वो आईपीएल के अंदर कमेंट्री कर रहे हैं। केन विलियमसन पाकिस्तान का पीएसएल खेलने आएगा, पर वो इंडिया में क्या कर रहा है, वहाँ पे कमेंट्री कर रहा है। हम अपने बड़ो प्लेयर्स को खिला रहे हैं। लाइक देखें जहाँ तक हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल नो डाउट बहुत बड़ी लीग है भाई, एक जाइंट लीग है, उसको गोरे भी नहीं पकड़ पा रहे। हम पाकिस्तान में अपनी लीग करवा जरूर रहे हैं, पर जैसे आप देख ले बहुत सारे बड़े सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई अगर आपने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलनी है तो पाकिस्तान में आए, अगर आपने सिर्फ छक्के चौके खाने हैं ना, बॉलर्स को चपेड़े बढ़वानी है तो आप इंडिया की तरफ चले जाएं। नो डाउट T20 जो क्रिकेट है वो छक्के चौकों की ही रह गई हुई है यार। 14 ओवर के अंदर मैंने 200 स्कोर होता हुआ आप आईपीएल के अंदर देखा है, मजा भी आता है, देखते भी हैं, पर ये फेयर क्रिकेट नहीं है भाई। बॉलर्स की धुलाई होती, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को एक ओवर में 5 छक्के पड़ रहे हैं। राशिद लतीफ ने बोला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल इसीलिए आ रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे प्लेयर आईपीएल नहीं खेल रहे। उन्होंने कहा देखें दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं, हम लोग आईपीएल नहीं खेल पा रहे, इसलिए हमारी क्रिकेट तबाह बर्बाद होगी। और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए हमारे पास बेसिकली मसला ये है कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी टीम को हरा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास प्लेयर नहीं है। ये नहीं है कि हमारे पास पीएसएल नहीं है, हम आईपीएल खेलने नहीं जा रहे, हम वो प्लेयर्स को ग्रूम नहीं कर पा रहे, हम प्लेयर्स को निकाल नहीं रहे हैं भाई। हमारे पास आज तक हमारे पीएसएल में कोई चाय बेचने वाले का बेटा नहीं आया, कोई पंक्चर लगाने वाला नहीं आया, कोई लाइक पापड़ी बेचने वाला नहीं आया। इंडिया की आप लीग में देख लें भाई, वो गली मोहल्ले से प्लेयर उठा के लाते हैं जो लोग मेहनत करना जानते हैं। यहाँ पे क्या है, इंजमाम का भाई का बेटा, वकार यूनुस के भाई का बेटा, उसका बेटा, ये चीज़ चल रही है। हम जब तक अपनी क्रिकेट के ग्राउंड लेवल को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हम अपनी क्रिकेट को आईपीएल से स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। लाइक हम बात करते हैं कि भाई हमने आईपीएल को क्रॉस करना, कैसे करेंगे? दुख होता है हम बींगा पाकिस्तानी के, हम कह रहे हैं कि भाई आईपीएल इज वे बिगर देन लीग देन पीएसएल। क्यों दुख होता है कि भाई हम जितना पैसा नहीं लगा सकते। वो आईपीएल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट को जो है वो इंडिया टाटा की कार दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मैन ऑफ द टूर्नामेंट को बाइक दी जा रही है, जिस पर पीएसएल को बहुत ज्यादा तनकीद
का निशाना बनाया जाए। अब देखें, अगर आईपीएल और पीएसएल की बात की जाए, दोनों का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, पीएसएल पाकिस्तान की हदूद तक है, लेकिन पाकिस्तान भी पीएसएल पे काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों पे पीएसएल है जो ग्रो करेगा। लेकिन ये है कि जो इनके गिफ्ट वगैरह हैं वो देख के मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ। जिस तरह हमने यानी कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक बाइक रखी और उन्होंने एक गाड़ी रखी हुई है, तो ये डिपेंड करता है स्पॉन्सर पे कि आपके पास स्पॉन्सर किस तरह का। उनके पास स्पॉन्सर बड़ा, हमारे पास स्पॉन्सर छोटा है, इस वजह से हमारे पास जो है हमने वही वेयर करना है। आपने पाक मीडिया को सुना वहाँ पर मिल रहे इनामों के बारे में। दरअसल पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट तो करा ली, लेकिन इनाम देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है और वो ऐसे ही सिर्फ टूर्नामेंट का नाम कराना चाहता था। तो वो आईपीएल को डाउन करने के चक्कर में ये टूर्नामेंट कराई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा। दरअसल पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है और खिलाड़ियों को यूं ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसी को हेयर ड्रेसर तो किसी को होंडा मोटरसाइकिल देकर चलता किया जाएगा। दरअसल इस टूर्नामेंट में सभी बुजुर्ग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वो खिलाड़ी है जो अपने देश से रिटायर हो चुके हैं, जिनका कहीं बोलबाला नहीं है। ऐसे में भला पाकिस्तान की टूर्नामेंट का क्या भविष्य बचता है, जबकि खिलाड़ी तो आते ही इनामों के लिए है, खेलते भी इसीलिए है, उनका जीवन यापन ही इसी पे चलता है, उनकी लाइफ स्टाइल ही यही होती है। इसके अलावा वो और कोई अर्निंग का काम नहीं करते। जब ऐसे समय में खिलाड़ियों को ये मोटरसाइकिल दी जाएगी और ये हेयर ड्रेसर दिए जाएंगे तो भला वहाँ पर मैच कैसे होंगे। अब इस बात को लेकर सारी दुनिया में चर्चाएं तेज़ हो गई है कि पीएसएल का भविष्य ही ख़राब लग रहा है। जिस तरह खिलाड़ियों को देने के लिए इनाम के पैसे भी पीएसएल के पास नहीं है, उससे तो ये जाहिर होता है कि पीएसएल अधर में है और पीएसएल का भविष्य खतरे में है। दरअसल पीएसएल को आईपीएल के मुकाबले ही खड़ा करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, लेकिन आईपीएल कहाँ और पीएसएल कहाँ ये सारी दुनिया को पता है। आईपीएल में का एक प्राइज़ सारे पीएसएल के प्राइज़ के बराबर होता है और खिलाड़ी भी इसीलिए भारत भाग भाग कर आते हैं ताकि उनका जीवन यापन ठीक से चले। दरअसल इस टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं है देने के लिए, खिलाड़ियों को सिर्फ कराया जा रहा है, वो भी टूट फूट में। अब देखना होगा कि ये टूर्नामेंट आगे चलेगा भी या नहीं, क्योंकि जहाँ खिलाड़ियों के लिए देने के लिए कुछ नहीं होगा तो वहाँ कैसे चल पाएगा। इसी बात को अब पाक मीडिया भी उठा रहा है और सारी दुनिया में इस बात की चर्चा तेज़ हो गई है कि पीएसएल अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। आईपीएल से जहां खिलाड़ी करोड़ों के हिसाब से कमा कर ले जाता है, वहीं पर पीएसएल में एक मोटर बाइक के लिए भला खिलाड़ी अपना देश छोड़कर क्यों आएगा। इससे अच्छा तो वो कहीं कमा लेगा। एक हेयर ड्रेसर के लिए भला वो अपना देश छोड़कर पाकिस्तान में क्यों बिताएगा। इस बात की चर्चा अब खूब तेज़ हो गई है और लगता है कि आगे से ये खिलाड़ी नहीं आने वाले, सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही वहाँ ठुक ठुक करेंगे, जिसको देखने के लिए अभी भी दर्शक नहीं आ रहे और आगे भी आने की उम्मीद नहीं दिखती। जिस तरह स्टेडियम खाली पड़े हैं उससे तो पीएसएल का भविष्य ही खतरे में नज़र आ रहा है। एक भी स्टेडियम भरने के लिए नहीं तैयार है और ना ही पब्लिक आने के लिए तैयार है। पब्लिक को पता है कि इसमें क्या देखेंगे। इससे ज़्यादा पीएसएल को के बजाय आईपीएल को लोग टीवी पर देखना पसंद करते हैं और सभी ने अपने टीवी लगाए हुए हैं और आईपीएल के ही मैच देखते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।